हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था बेटा, इसलिए इतना थोड़ा सा टाइम लग गया, 2 मिनट। ठीक है, अब आ गया है। अब मैं आपकी चैटें पढ़ सकता हूँ, है ना? चैटें चल रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अभी अब आया है चैट। तुम्हारे में भी दिक्कत थी कुछ? आहो जी। ठीक है जी। ओ, एक ने नाक बनाया है, 3 नाक बनाए हैं। हाँ, मेरा नाक है ही ऐसा। वो व्हाट्सएप पे जैसी इमोजी आती वैसा ही नाक है मेरा। देख रहा? हम्म। देख रहा हूँ मैं, धड़ 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 धड़। बहुत सारे लोग हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है भाई। चलो भाई। रिकॉर्डेड नहीं है ये। अलग साइको लोग आते हैं कुछ, कह रहे हैं रिकॉर्डेड है ये लेक्चर। अलग टाइप के साइको लोग हैं ये, अलग एक इनकी अलग कैटेगरी है, जिन्हें दुनिया में हर चीज रिकॉर्डेड लगती है। एक्चुअली तो दुनिया में हर चीज रिकॉर्डेड है, लेकिन वो ऊपर वाले ने कर रखी है पूरी, सब कुछ रिकॉर्डेड कैसेट ही है। वो तुम जो चल रही है ना तुम्हारी जिंदगी, वो रिकॉर्डेड है पहले से, कि भैया इतनी तारीख को इसको भेजना है और इतनी तारीख को इसका वापस से, हाँ, पिकअप है। इतनी तारीख को ड्रॉप करना है और इतनी तारीख को पिकअप करना है। तो रिकॉर्डेड तो है ही बेटा, पूरी जिंदगी रिकॉर्डेड है। लेकिन उसके वो अलग है, उसके पास है कंट्रोल, सब कुछ पता है उसको। लुक्के सूखे रूखे, जो बोलना है बोलो, लेकिन बेटा पढ़ो। जैसे रखना है, जैसे पढ़ना है पढ़े। दीवाने बन के पढ़ो, लुक्खे बन के पढ़ो, है ना? जो पढ़ना है बन के पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ो। यस। आज हम करेंगे पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा पार्ट रह रहा है एफ ब्लॉक वाला, है ना? हम पढ़ रहे थे कि एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आवाज तो आ रही है? ओ भाई, अब पढ़ ले, आ जा। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छा एफ ब्लॉक कब बोलोगे बेटा तुम मुझे बताओ? इस फॉर्मूले में देखकर किस एलिमेंट को एफ ब्लॉक बोलोगे तुम? कहां पे एफ ब्लॉक की बात आएगी? जब इलेक्ट्रॉन यहां भर रहा होगा, राइट? एफ ब्लॉक हम तो पहले दिन से ये पढ़ चुके हैं कि जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करता है वो ही उसका क्या होता है? ब्लॉक होता है। अरे बोलो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है बेटा वो यहां से यहां चल रहा होगा। अरे वेरिएशन यहीं से यहीं चल रहा होगा। वेरिएशन कौन बताएगा? जरा बताओ, वेरिएशन कहाँ चल रहा होगा? जरा बताओ कि वेरिएशन जो है वो कहाँ चल रहा होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रहे होंगे? सोच के बताओ। इस पूरे फॉर्मूले में सब कुछ सारे ब्लॉक छुपे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा होगा, सोचो। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। एफ में। कहां भर रहा होगा बेटा? एफ में। हाँ, सिक्स्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, ये भी बहुत अच्छा बताया एक बच्चे ने, क्योंकि पहली बार हमारे पास 4F यहां आता है 6S के बाद। तो डेफिनेटली एफ ब्लॉक के लिए इतनी चीज तो याद रख सकते हो कि स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड। छठे पीरियड से ऊपर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर हमको मिलेगा। हाँ, अच्छी बात क्या पता है कि इसमें NS तो हमेशा 2 होगा ही होगा, हमेशा। उसके बाद N-2 F जो है वो 1 से लेके 14 तक हो सकता है। फिर N-1 जो है वो D या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यहां आ गई इंटरेस्टिंग बात। यहां क्या आ गई बेटा? इंटरेस्टिंग बात आ गई। अब वो इंटरेस्टिंग बात क्या है? अब वो इंटरेस्टिंग बात है क्या? वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल मैंने डी ब्लॉक वालों में तरीका बताया था नॉर्मल और एक्सेप्शनल का। कौन बताएगा डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को कब नॉर्मल मानते हैं और डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में कब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्या चीज मैंने बताई थी? एक हिंट दिया था, एक MDJ दिया था। बोलो वो MDJ क्या है? कि कॉन्फ़िगरेशन को देखकर यह पता लगाना है
कि भैया ये नॉर्मल है या एक्सेप्शनल डी ब्लॉक के। तो एक तरीका बताया था, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको एक ऑप्शन देखकर सवाल करना है, तो यानी कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे। यस, NS1 इज एक्सेप्शनल, गुड गुड गुड, NS2 इज नॉर्मल, और NS0 भी जो है वो किसके लिए होता है, जल्दी बताओ। NS0 किसके लिए होता है बेटा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। NS0 किसके लिए होता है, जल्दी बता दो। NS0 जल्दी सारे, NS0 किसके लिए होता है बेटा। NS0 कौन सा एलिमेंट था, देख रहा हूं मैं, पैलेडियम था, राइट, गुड गुड, सारे बच्चे सही से जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहां से भी अपने पास दो कहानी निकल के आ जाती है, ये सब में को छोड़ दो। इसके एक्सेप्शनल का पता लगेगा ऐसे कि जब ये N-1 D1 होगा तो एक्सेप्शनल होगा। अब बोलो क्यों, क्योंकि पहले तो ये भरेगा ना। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा, हम यही बोलते हैं। तो इसका मतलब है जब तक पहले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यानी कि जो N-1 जब D0 रहेगा तो हम उसे नॉर्मल बोलेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा इस फॉर्मूले में पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे और फिर डी में जाएंगे। लेकिन अगर उसके रहते, उसके पूरे ना भरने से, या उस एफ ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी अगर डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, तभी तो मैंने 0 और 1 ही लिखा है, सिर्फ 0 और 1 की ही प्रोबेबिलिटी है। आप समझो इस बात को, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, 0 और 1 लिखा है बेटा, मैंने सिर्फ 0 और 1 लिखा है। आप देखो, मतलब 0 होना इज नॉर्मल, पहले इलेक्ट्रॉन वहां क्यों जाएगा, अरे बात तो समझ रहे हो ना। 0 होना इज नॉर्मल। अब पैलेडियम की तरह, पैलेडियम की तरह यहां पर भी एक चीज है, और वो मैं लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं मैं N-1 D2, ठीक है, ओनली फॉर थोरियम, और ये होता है Z होता है इसका 90, ये D2 होता है। जैसे वहां पर एक एलिमेंट, मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, कह रहे कि नहीं मैं, ये कुछ लोग हैं जो अलग चलते हैं, मैं उनसे भी अलग चलता हूं। तो यहां एक थोरियम है, ये कहता है ओनली फॉर थोरियम, ओनली फॉर थोरियम, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट एक्टिनोइड जो है 90 नंबर, उसमें ये D2 होता है। नॉर्मल 0 और 1 है, नॉर्मल 0 1 मतलब 0 मिलना नॉर्मल है, ठीक है, 1 मिलना एक्सेप्शनल है, और इसके अंदर ही एक स्टार लगा के एक और यूनिक केस जो है वो डबल स्टार लगा दिया, वो ये है कि भैया एक एलिमेंट का और ध्यान रखना, वो D2 होता है, ठीक है। तो D2 भी हमारा तो एक्सेप्शनल केस हो गया है। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस तरह की हरकत करेंगे, तो जैसे लेंथेनॉइड्स की अगर बात करें, यस बताओ, लेंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर कहां से शुरू कहां खत्म, जल्दी बताओ। जो पढ़ा चुका है वही पूछ रहा हूं, जल्दी, टाइम नहीं है। लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर कहां से शुरू कहां खत्म, लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर कहां से शुरू कहां खत्म। 57 to 91, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी अन्नाप शन्नाप लिख रहे हैं, कह रहे कि ऐसी तैसी कराओ। 58 to 71, 58 to 71, ठीक है बेटा, 58 to 71, 58 to 71, ये फिर आपको याद रखने के लिए ही लिखा है मैंने सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो वो लिख रहा हूं मैंने, ये देख लो, इसके अंदर है सिनेमा, गदर, लुट गई, 58, 64 और आखिरी 71, ये सब D1 है। और D1 कौन सा होगा, अगर ये 6th पीरियड है, अगर ये 6th पीरियड है तो एक कम D होगा, यानी कि क्या 5D लिख सकते हो डायरेक्ट। अरे भाई वैसे तो D1 लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूं तो उनका पीरियड नंबर 6 है,
अगर पीरियड नंबर 6 करोगे तो 5D1 होगा। इन तीन के लिए ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे बेटा? सिनेमा गदर लुट गई। क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है? हाँ बेटा, तभी तो तेरा कमेंट पढ़ पा रहा हूं। है साला है। छी छी छी। ले, सिनेमा गदर लुट गई, अरे याद रहेगा क्या? सिंपल सी बात है, सबसे पहला, सबसे आखिरी और बीचों बीच। कैसे याद रहेगा? सबसे पहला, सबसे आखिरी, बीचों बीच। सिनेमा गदर लुट गई। यस, याद रहेगा। अब आता है एक्टिनोइड्स। इसमें ज्यादा पंचायती है। एक्टिनोइड्स में 7 होता है बेटा पीरियड नंबर, नंबर होते हैं 92 103। इसमें पंचायती ज्यादा है। अब इसमें कौन कौन सी पंचायती है? इसमें पंचायती कौन कौन सी है? कौन कौन से एक्टिनोइड्स हैं जिनमें, देखो एक तो तुमको पहले से पता है, बताओ। एक तो तुमको पहले से पता है, जल्दी बताओ। पहले से पता है एक तो, कौन सा है वो? और वो है भी यूनिक में भी अल्ट्रा यूनिक है। बताओ बताओ बताओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बोलो। थोरियम, गुड। वहीं से शुरू होता है खेल भी। तो यहां पे लिखूंगा मैं थोरियम। उसके बाद अगले भी, उसके बाद अगले भी, यानी कि 90 भी, 91 भी, 92 भी और 93 भी। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। मैंने एक सेकंड उल्टा लिख दिया, एक एक सेकंड एक सेकंड। मैं पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, नहीं मैंने गलत, ट्रिक गलत समझ दी। बट ट्रिक से हम भी गलती कर देते हैं बेटा, ट्रिक से गलती कर देते हैं हम भी। ट्रिक है, हमको भी कम ही याद रहती। हाँ भाई, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, यहां तक सब के सब ये जो है एक्सेप्शनल है। इसके आगे जिस तरह से गैडोलिनियम था जीडी, उसके नीचे यहां पर भी होता है एक, ठीक है, सीएम, ठीक है। ये आपका 96 होता है बेटा। और एक होता है आपका लास्ट वन, जैसे यहां सबसे आखिर था, देखो सबसे पहला और सबसे आखिरी तो यहां पर भी है, और यही इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात ये, ठीक है। और ये है आपका लॉरेंशियम, और ये होता है आपका 103। जरा बताओ, क्या सिर्फ ये जो है D2 है? बाकी सब क्या होंगे बेटा? D1 होंगे। और यहां कौन सा D होगा? तो यहां तो 6D होगा, क्योंकि वो 7 है ना बेटा, तो एक कम D होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। n की वैल्यू जितनी होगी उससे एक कम वैल्यू यहां बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका 6D2। अब मैं अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैंने आपको एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। अब मैं आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा के दे दूं इसमें से भी, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको याद है, आपको अगर मैं बोलूं कि थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर मैं बोलूं कि थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या तुम थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या तुम थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या? कौन लिखेगा, जल्दी बताओ, जल्दी। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पीरियोडिक टेबल में गलत दिया हुआ, उसे ठीक कर लेना, है ना। तो मैं सीरियम का ही पूरा लिख देता हूं, उसे ठीक कर देना बेटा। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे ठीक कर देना। आपकी पीरियोडिक टेबल में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत दिया हुआ है, उसे सही कर लेवें। ओके, क्योंकि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जब उसमें जाकर आप सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वहां सही है। या फिर इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में जाके देख लो, इसी किताब में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके देख लो, शायद वहां पर भी सही होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट जो इस पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वो गलत है, उसे ठीक कर लेना। सीरियम जो है बेटा, इसका आपको एटॉमिक नंबर 58 है।
सबसे पहली बात है कि जिनोन तो पीछे आएगा ही। लेंथेनॉइड के लिए एक जुगाड़ है। लेंथेनॉइड के लिए एक जुगाड़ क्या है बेटा, कि जब भी कभी लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो नाना पाटेकर की एक मूवी थी अब तक 56, याद है? 56, 56 इज 56। बोले अब तक 56 भरो, यानी कि 54 तो इसका होता ही है, यानी कि यहां पे 6s2 तो जाएगा ही। अब तक 56 तो सब में भरने, सारे लेंथेनॉइड्स में अब तक 56 भरो। लेंथेनॉइड्स में सब में अब तक 56 भरना है। ये देखो यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, ये सब में भरा हुआ होगा। तो 6s2 सब में मिलेगा आपको। अब तक 56 भरो। कैसे याद रखोगे बेटा? अब तक 56 भरो। अब बचे तो दो, जिसमें तो तुमको याद है कि भैया सिनेमा, गदर, लुट गई में D1 होता है, तो इसका मतलब है पहले हम जाएंगे और हम लिखेंगे कि 5D1 कर दो भैया, पहले ही कर दो। ये लफड़ा है इसका, लफड़े को पहले लिख दो। जैसे ही लफड़े को आपने पहले लिखा, अब तक 56 आपने भर दिए, यहां लफड़े वाला एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बचे कितने? मुझे बताओ अब बचे कितने? देखो 3 आपने भर दिए, 57 हो गए, 54 इसके हैं, 57 आपने भर दिए, तो एक ही तो बचा, तो यानी कि 4f1 कर देना बेटा उसको। और एनसीईआरटी में ये करेक्शन कर देना, एनसीईआरटी में करेक्शन कर देना। एनसीईआरटी में क्या कर दोगे बेटा? करेक्शन कर देना इसको, ठीक है? ये वाला एनसीईआरटी में करेक्ट कर लेना, ये करेक्ट वाला है, एकदम सही है। अब भर दिया तुमने, कैसे? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक्सेप्शनल, भाई भरना तुमको, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन तो फिल करना आते हैं ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि इनका स्पेशल ध्यान रख लो, ये कर लो, तो तुम इनका भी लिख दोगे यार। ये कौन सी बड़ी माया हो गई? अब कुछ भी नहीं है। मैं तुमको पूछूं गैडोलिनियम का लिख रहे, चल गैडोलिनियम, ये आज दिन तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 64। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 64। अब 64 बनना है, लेकिन हां अब तक 56 तो भरना ही है, यानी कि ये तो कर दो। लो अब 64, ये 54, ये 2, 54 इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन, ये 2, 56 भर दिए। लो अब तक 56 भर दिए, ऐसे समझ लो, है ना? इसको तुम अगर नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, अब तक 56 वाला मैंने सोचा कि याद रह जाएगा मूवी के हिसाब से। तो अब कितना बचा है इसमें, बताओ मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें? देख के बताओ जरा मेरे को, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसको? सोचो कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें? 8 ही बच रहे हैं, सिर्फ 8 ही बच रहे हैं ना? 8, अरे बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से तुमको पहले से पता है कि इसमें भी 5d1 है। अब कितने बच रहे हैं? 7। तो बेटा फिर 4f7 कर दो ना, बात खत्म। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन तो 4f में ही डालने, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भर दिया तुमने, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये आज दिन तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लेकिन अब क्या मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं? मैं सोचता हूं तुमको अब कुछ भी पूछ ले तुम बता देना। जरा बताओ ल्यूटेशियम का, ये आखिरी है, बताओ इसका, इसका 71 होता है, बताओ बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, लिखो जल्दी लिखो। जल्दी मत, जल्दबाजी मत करो। ये हो गया, ठीक है। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सही है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, उसे ठीक कर लेना। मैंने क्या गलत लिख दिया? कुछ अलग लिख दिया क्या भाई? 645 सही तो है? कौन सा गलत बता रहे हो? कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? देख लेना एक बार। जीनोन 645 सही है सब। अच्छा 56 की जगह 54 आएगा? अरे गधों, गधों, मैंने इन दो को भी जोड़ दिया क्योंकि मैंने कहा अब तक, अरे टट, उड़ी, अरे क्या, कौन गधे हैं यार तुम, मतलब ले 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 ले
ले ये 10 इलेक्ट्रॉन कर दे, बस अब 10 ऐसे भर ले, पहले इसमें फिर इसमें, अब ये 10 हो गए, 7 और एक 8 और एक 2 10। अब मैंने वो अब तक 56 के हिसाब से बोला था भाई कि हर किसी लेंथेनॉइड में ये वाला सेट जो है ना, वो ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये अब तक 56 है। इस सेट के चक्कर में बोला था मेरे भाई। कैसे लोग हो यार तुम उस हिसाब से कर लो, जैसा तुमको पता है ना वैसे कर लो, कोई बात नहीं, उसमें भी गलती नहीं होगी। मुझे लगता है एक से ज्यादा ट्रिक तुमको देनी भी नहीं चाहिए। सही कह रहे हो। हटाओ इसको, अब तक 56 भूल जाओ। एग्जाम में याद आ जाए तो अच्छी बात है, ऐसे कर लो 10 इलेक्ट्रॉन इस वाले फॉर्मेट में। बस अब तो ठीक है, अभी भी गलती नहीं करोगे, अभी भी सही चलेगा तुम्हारा। अब ठीक है। हाँ, अब किसी ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 4F14 5D1। ठीक है भाई, चलो अब लिखो, देखो ये लो, ल्यूटेशियम का, ये किसका हो गया बेटा, आपका गैडोलिनियम का। ये हो गया आपका, ये जीडी का है ना, आप प्रॉपर तरीके से लिख देना, मेरे नोट्स थोड़े इतने ही व्यवस्थित होते हैं। ल्यूटेशियम, जेड क्या है इसका, 71। ठीक है, और हमें पता है कि जिनोन तो पहले आएगा ही। ठीक है, और इसमें 5D1 है, ये हमको पहले से पता है। जरा सोचो, 71 में से -54 कर दो, कितने बच गए, 15, नहीं, कितने बच रहे, 7, 17। 17 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक आप भर चुके हो, अब 16 भरने हैं। सही है ना, गलती तो नहीं करूंगा। अब 16 भरने हैं, तो 6s2 और 4f14 कर दो, और क्या हो गया ये। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें गया था, ये कंट्रोवर्सी है बेटा, इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, इसीलिए इसे एफ ब्लॉक में रखा हुआ है। क्योंकि हम जब इसको भरते हुए आएंगे तो हमारे मन में ऐसा आएगा कि 2 यहां 14 यहां 1, तो सर ये तो डी ब्लॉक में जाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात। लेकिन पॉइंट वही है कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, देखा गया कि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जा रहा है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं जो हमारे लेवल की बात नहीं है, मैं अगर ना बोलूंगा तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा, आपका काम तो वैसे भी हो जाएगा, आप इस चक्कर में ही नहीं पड़ोगे अगर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो। और मैं चाहता भी हूं कि ना ही पढ़ो, इसलिए रहने दो, हो गया काम। तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखने से मतलब है, तुमने लिख लिया। एक बच्चा बोल रहा है थोरियम का कराओ, यस थोरियम का भी लिखवा ही देते हैं। थोरियम, पहले से दिमाग में याद रखना कि Z = 90, और ये स्पेशल केस है, इसमें D2 होता है। ठीक है भाई, अब इससे पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी होगी, तो रेडोन होगी, डब्बे में रेडोन बंद, यानी कि 86 गए, यानी कि 90 में से 86 गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से यहां क्या जाएगा, 4 में से यहां क्या जाएगा, 4 में से यहां क्या जाएगा, ये पीरियड कौन सा हो गया, 7th पीरियड, तो बताओ 7s2 तो हो गया। 4 में से 2 भर दिए। अब तुम कह रहे हो कि नहीं इसमें D2 है, तो इसका मतलब है इसका F तो खाली पड़ा है फिर, है ना, अगर D2 है तो इसका F क्या पड़ा है बेटा, खाली पड़ा है, F खाली पड़ा है, यानी कि 6D क्या हो जाएगा, 2, और इसका 5F क्या हो जाएगा बेटा, 0। हमें टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब पहले इसमें भी डी में चला गया, नियम से ये भी डी ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इनके आज दिन तक जवाब है ही नहीं, ये कंट्रोवर्सीज होती है। तुमको बोला कि एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक का है, बात खत्म, ज्यादा आपने लफड़े में पड़ना ही नहीं। ठीक है, ये सब सोचेंगे जब इसरो या नासा से फोन आएगा, तब अपन बात कर लेंगे, अभी रहने दो। ठीक है भाई, फिर भाई, अब क्या गलत लिख दिया, आप फिर से रॉन्ग लिख रहे हैं, अभी भी गलत लिख दिया है क्या भाई कुछ, इंटरनेट वाला देखोगे क्या कोई, अभी भी कुछ गलत हो गया क्या। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम सही है बेटा। नोट करो इसको फटाफट। हम्म, सही है एकदम।
स्पैमर है, अरे तो कोई बात नहीं, स्पैमर है तो क्या करें, वो भी गलत है, वो अपना नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। चलो अब मान लो आपको एक 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 आपको दे देता हूं, चलो मैं, है ना, 103 का लिखो, लॉरेंशियम लिखो, याद रखना ये D1 वाला केस है। और इसकी खूबसूरत सी कोई ट्रिक बना के लाना, मेरे को तो नहीं आती इसकी, ये जो जो एफ ब्लॉक वाले है ना भाई, यहां तक तो मेरे को याद रह जाता है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, है ना। अब ये CMLR मैं तो वैसे ही याद कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के चार है ही, और फिर ये दो मैं ऐसे ही ध्यान रख लेता हूँ। तुम भी कोई ट्रिक बना के ले आओ तो ले आना, ऐसे ही डी ब्लॉक वालों के भी बना के ले आओ, एक्सेप्शनल की कोई तो बना के ले आना अगर, है ना। और मेरे को कल यहाँ पे भेजना, या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। लो 103 का लिख के बताओ, जल्दी बताओ। रेड ऑन तो हो गया, ठीक है। जो काम तुम कर रहे हो ना, मैं तुमको बता देता हूं कि तुमने क्या हासिल कर लिया है अब तक। जो काम तुम इस वक्त बैठ के कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना, इसको 2 साल 3 साल ड्रॉप करने वाले भी रट रहे होते हैं, कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होते हैं, रटना पड़ता है। क्यों रटना पड़ता है? रटना है तो ये रटो ना कि किस किस में D1 है और किस किस में D2 है, खत्म बात। डी ब्लॉक में रटना है तो ये रटो ना कि किस में S1 है, बात खत्म। मस्त हो गया तुम्हारा तो काम सारा ही। ये रटो ना, छोटी चीज, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों रटते हो? 86, अब बताओ क्या लिखना है इसमें, क्या 7s2 आ जाएगा? क्या यहाँ पे 4f14 सब क्या, सॉरी 7s2 5f14 आ जाएगा? और यहाँ पे 6d क्या आ जाएगा बेटा? 1। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 17 भरने। 7s2 5d 5f14 61, करेक्ट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही। ये हो गया, लो। अरे बोलो बोलो, तुमने क्या पा लिया है? तुमको पता थोड़ी है इस चीज का। तुम्हारे हाथ क्या लग गया है ये तुमको अभी नहीं, बाद में पता चलेगा। हो सकता हो तब तक फिर भूल जाओ, ये भी दिक्कत है। अभी तुमको इसकी कीमत नहीं पता। अब मुझे बताओ कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखे हुए हैं। हाँ, इसमें एक लेंथेनम और एक्टिनम भी ऐड कर देना। ये देखो, हमने ये अभी तक नहीं किया है। मैंने पूरा डी ब्लॉक बता दिया, एफ ब्लॉक बता दिया, इन दो के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए जो कि एक्सेप्शनल है, लेकिन उसमें लेंथेनम और एक्टिनम को भी ऐड करना। सर ये क्यों एक्सेप्शनल है? तो मैं बताता हूं क्यों है। जैसे अपना लेंथेनम हो गया, बेटा सुनना, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, पैलेडियम हो चुका है, गैडोलिनियम हो चुका है, और इसके अलावा और बहुत सारे हम कर चुके हैं। ये तो सम इंपॉर्टेंट ही है, इसके अलावा हम बहुत कुछ कर चुके हैं। तुम बता सकते हो अभी मेरे को बैठ के कि एफ ब्लॉक में गैडोलिनियम के अलावा और क्या क्या है? तो सीरियम है ना, ल्यूटेशियम है, सिनेमा गदर लुट गई। तुम बता सकते हो कि इसके अलावा दो और हैं सर लेंथेनोइड्स। तुम बता सकते हो एक्टिनोइड्स कौन कौन से हैं? 90, 91, 92, 93, 96, 103। सर 6 हैं एक्टिनोइड्स में, लेकिन अब इसमें जो दो हैं वो सुनो। लेंथेनम और एक्टिनम का भी थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना बेटा। होता क्या है कि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। आप डब्बे में बंद करोगे जिनोन, यानी कि 54 आपने बंद कर दिए। मेरी बात को समझना, नियम यह कहता है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। डिफरेंस कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन का। 57 माइनस 54 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा। अब तुमको 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। अब रूल तो यह कहता है कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था। नियम तो यही कहता है कि 6s के बाद, भाई हमारा नियम क्या कहता है? ns फिर n-1 n-2f यानी कि 4f, फिर यहां कहता है कि भैया 5d, और फिर यहां कहता है कि 6p। ये नियम है हमारा। रूल के अकॉर्डिंग पहले 2 इलेक्ट्रॉन 6 इसमें जाएंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए था। लेकिन ये एक्सेप्शन है ही इस वजह से क्योंकि ये इसमें ना जाकर इसमें गया, एक को छोड़ के आगे कूद गया, और आगे कूद गया तो सबने कहा आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है, बधाई हो, ये डी ब्लॉक हुआ है, इसीलिए उसको डी ब्लॉक में रखा हुआ है। अगर आप 57 के हिसाब से देखोगे तो इसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाना था, नहीं गया।
एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंस होता है, हम थोड़ी देखते हैं, हम तो कहां गया कहां पड़ा है वो देख सकते हैं। ऐसे समझो, हमारे पास तो रिजल्ट्स हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हम डिसाइड नहीं करते कि कहां जाएगा, उसकी मर्जी, जहां गया हमको दिख रहा है यहां है। अब जब दिख रहा है तो इसे फिर इसलिए डी ब्लॉक में रखा गया कि बेटा तू गड़बड़ कर गया, इसीलिए ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। रूल के अकॉर्डिंग आप खुद बताओ क्या 4F में जाना चाहिए था। इसी तरह से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये 89 है, राइट। अगर तुम देखोगे तो रेडोन है 86। अब बताओ यहां पर भी क्या कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये 3 इलेक्ट्रॉन तुम यहां भरोगे तो ये 7s2 में तो भर दिया तुमने, अगेन ये भी 5f1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता बेटा, ये 6d1 होता है। समझे, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम में दोनों भाई भाई, प्रॉब्लम में दोनों क्या है भाई, भाई भाई। अकॉर्डिंग टू रूल इनमें वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में ही जाना चाहिए था, लेकिन अगर जाता तो कुछ और ही बनता, गलत हो जाता ना, नहीं है तो क्या करें, इनमें गया है, इसीलिए ये भी एक्सेप्शनल है। हर वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल माना जाएगा जिसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हुई है। खत्म हो गई बात, चलें आगे। तो ये वैसे ही मैंने लिख दिए हैं, ये सम इंपॉर्टेंट का अब क्या करोगे, जब मैंने सारे ही बता दिए तो ये वाली स्लाइड तुम्हारे लिए अब कुछ खास बची नहीं है। तो अब तक ध्यान रख लेना बेटा, जो भी अब तक है उसमें लेंथेनम और एक्टिनम भी याद कर लेना बेटा, ओके, ऐड कर लेना उसमें। अब करेक्ट, चलो अब आता है हमारे पास पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। पहले वो काम कर लेते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं बेटा। केस 1, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला केस देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे और पूछे कि बताओ इसकी ये तीनों चीजें बताओ, तो अभी देखो इसको फटाफट, क्योंकि ये हम जल्दी जल्दी रिलेट कर लेंगे ना, अभी हमने कुछ ताजा ताजा पढ़ा हुआ है तो हम जल्दी जल्दी रिलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस केस में जो पीरियड नंबर होता है ना बेटा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड नंबर क्या होता है, अब बताओ आप, सब पढ़ा दिया मैंने, मैंने कहा ना आगे आएगी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से वहां लिख देंगे, हालांकि आपने लिख दिए। क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियड नंबर में, पीरियड नंबर कॉन्फ़िगरेशन देख के पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, एक बच्चा कह रहा वो लिखना था, ये क्यों लिखेगा तू, इसमें से लेंथेनम एक्टिनम लिख देना बस, ये तो सब लिखा हुआ है ना भाई तेरा। क्रोमियम कॉपर लिखा हुआ है, पैलेडियम मैंने कल लिखा दिया था, गैडोलिनियम मैंने आज लिखा दिया, और इसके अलावा ढेर सारे और लिखा दिए आज, क्यों लिखेगा बैठ के तू, क्या लिखना था इसमें से, क्यों रिपीट कर रहा है अपनी नोटबुक को फालतू में, लेंथेनम एक्टिनम लिख, मजे कर बस, ये 2 लिख, खत्म। यस, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, यस 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 यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बोल सकते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, गुड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, ये दर्द तो हमें है ही नहीं, पीरियड नंबर तो हम यूं देख के यूं निकाल देंगे। पैलेडियम का ध्यान रखना, ठीक है, पैलेडियम का ध्यान रखना, 46 का ध्यान रखना, वो यूं देखते ही यूं नहीं निकलता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही निकालना बस, इसके अलावा तो कोई दर्द है नहीं इसमें। अच्छा तो फिर अब इसके कोई एग्जाम्पल करवाने की जरूरत नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन के तुमने करे हुए, देख लो सबका पीरियड वही है जो मैक्सिमम वैल्यू एन की जो दी हुई होगी, मैक्सिमम। अच्छा अब बात आती है ग्रुप की, है ना, ग्रुप की, तो ग्रुप जो है, अच्छा ब्लॉक पहले लिख दो, चलो ब्लॉक, ब्लॉक कैसे निकालोगे, ब्लॉक कैसे निकालोगे,
देखो ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां एंटर किया है वो उसका ब्लॉक होता है, नियम तो यही है। लेकिन इस नियम के दो तो आपके एक्सेप्शन है, एक है 71 ल्यूटेशियम और एक है 103। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, ऐसा लगे, तो सिंपल सा फंडा है बेटा, ब्लॉक जो है वो, देखो रूल ब्लॉक तो यही होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, नियम तो यही है। और जितना तुमको ये अभी लिखा हुआ मुश्किल लग रहा है, कॉन्फ़िगरेशन देख के नहीं लगेगा। सबसे आसान तरीका, जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसके सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ ले, काउंट करेगा तो एक एटॉमिक नंबर बन के आएगा। और जब एटॉमिक नंबर तेरे सामने आएगा तो वो खुद बोल उठेगा, अरे देख मैं तो 63 हो रहा हूं, और 63 तो लेंथेनॉइड होता है, एफ ब्लॉक। जब कभी भी इसमें फंस जाओ, मैं सिंपल सा फंडा बोलूंगा कि कॉन्फ़िगर इसको टोटल काउंट कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन देगा तो भरा हुआ ही होगा, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा तुम भरो, तुमको काउंट कर लेने हैं सारे इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर और आगे जो भरे हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, एक एटॉमिक नंबर बन के आएगा। अब जब एटॉमिक नंबर ही तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ना कि कौन से ब्लॉक का है, यार उसमें क्या ही हो गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ना। समझ गए। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर, वो तीन तरीके से देखना है। फिर क्या आता है ग्रुप नंबर। अब इसमें से दो चीजें तो मैंने बता रखी है, कौन बताएगा। इफ अगर वो एस ब्लॉक है तो हो जाएगा इक्वल टू ग्रुप नंबर, जीपी लिख रहा हूं समझ जाना, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू एनएस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो एस ब्लॉक है तो एनएस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अरे पहले ही बता दिया भाई, एनएस में जितने, एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर हो जाएगा, एनएस वन तो वन, एनएस टू तो टू। ठीक है, यस। इफ पी ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर बोलो क्या लिख दूं, इज इक्वल टू, अगर पी ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर क्या होगा, जल्दी बोलो। कभी स्माइल भी कर लिया करो सर। 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। कल बताया था कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, एन पी इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उसमें 12 जोड़ दो। अब नया आता है आप तुम्हारे पास इफ डी ब्लॉक। हाँ ये रह गया था क्योंकि हमने इसकी डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा था। तो इसमें जो ग्रुप नंबर होगा वो तुम ध्यान रखना बेटा कि n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट करो फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। सर एस ब्लॉक को देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो एस ब्लॉक है, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन तो पहले करवा चुका हूं ना। अगर किसी को ब्लॉक देख के नहीं समझ आ रहा है तो हम कॉन्फ़िगरेशन के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे हैं ना, वहां से पता लगेगा ना, वहां से पता लगेगा ना, है ना, सिंपल सी बात है। और ये चीजें मैं बता चुका हूं, है ना, एम डी जे लिख दो चाहे। इफ एन पी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन पी ब्लॉक कंफर्म्ड। अगर एनपी कॉन्फ़िगरेशन है और एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पी ब्लॉक कंफर्म है, कहीं नहीं जा रहा पी ब्लॉक। और अगर एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बचे तीन ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक।
और डी और एफ में जब भी कंफ्यूजन हो टोटल काउंट कर लो। आ जाओ फिर, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाए भाई। हैं, आगे जाएंगे भाई, जाएंगे। चलो भाई, लो जी चकती लेता एग्जाम्पल, लक पतला बटोता भारी। आओ। हम्म, पहला एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है कि यहां लिखा है मैंने आर्गन, फिर मैंने लिखा है यहां पे 3D 5 4s1। जो मतलब अगर अगर कॉन्फ़िगरेशन का केस समझ में नहीं आए ना, तो आप इसको काउंट करके एटॉमिक नंबर वाले केस पे ले जाओ, जो कि हम अब बाद में करेंगे, वो और आसान हो जाता है। देखो, अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या यहां NS1 है? तो क्या मैं इसको एस ब्लॉक लिख दूं? क्या मैं इसको ग्रुप नंबर 1 लिख दूं? यही तो गलती होगी, क्योंकि हर जगह NS1 और NS2 देखकर, मेरी बात को समझना बेटा, हर जगह NS1 और NS2 को देखकर एस ब्लॉक नहीं लिखना है। हर जगह NS1 और NS2 को देखकर एस ब्लॉक नहीं लिखना है। हर जगह नहीं लिखना है, याद रखना। ये ना तो एस ब्लॉक है ना ग्रुप नंबर 1 है। रीजन सुनो, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन must not be present into n-2f and n-1d सबशेल्स। ये जादू है। देखो, NS1 NS2 खूब याद करो मेरी तरफ से, लेकिन एक शर्त जो है वो शर्त यह है कि बेटा चेक कर, कहीं एक कम डी में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। हमने चेक किया, हमने पीरियड नंबर निकाला, 4 आया, ठीक है, पीरियड नंबर 4 आ गया। अब 4-1 करोगे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब है सर ये तो हो गई हमारी NS और ये हो गया हमारा N-1D। और सर आप कह रहे हो कि N-1D में इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए, इसमें है, इसीलिए ये एस ब्लॉक नहीं है। अब आप सोचो, मैं यही कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा लिख दूं कि आर्गन और फिर लिख दूं 4s2, आर्गन लिख दिया 4s2। अब देखो, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल। अभी भी इसका पीरियड नंबर क्या है, 4 है, लेकिन इसका N-1D 0 है, तो इसका मतलब है अब ये एस ब्लॉक हो जाएगा बेटा। और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले में ग्रुप क्या हो जाएगा? अच्छा, ऊपर वाले को अब तुम ब्लॉक क्या बोलोगे मुझे बताओ? ऊपर वाले का ब्लॉक अब क्या लिखोगे तुम? ऊपर वाले का ब्लॉक क्या बचा मुझे बताओ? इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन इन NP? इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NP? क्या NP में इलेक्ट्रॉन है? क्या NP में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, P ब्लॉक काट दो। क्या NS1 है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? नहीं हो रही है, S ब्लॉक काट दो। इसको देख के F ब्लॉक तो कौन होगा, जो पागल होगा वही बोलेगा काट दो। अरे तो एक ही बचा फिर तो D ब्लॉक।
यही हुआ डी ब्लॉक। अब बात आती है डी ब्लॉक जब पता लग जाए तो ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर वही होता है जो इन दोनों का टोटल होता है, यानी कि 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। क्योंकि हमने डी ब्लॉक का ग्रुप निकालना कैसे सीखा है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि एफ ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालूं? नहीं निकालना, उसका 3 ही होता है ना? नहीं निकालना बेटा। एफ ब्लॉक के लिए एफ ब्लॉक अगर पता लग जाए तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? थर्ड ग्रुप। ठीक है, इसलिए इसके लिए कोई फॉर्मूला मत उठाना। जो चीज सीख गए उसको और मुश्किल थोड़ी करनी है बेटा, है ना? एफ ब्लॉक तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे क्यों निकाल रहा है यार, मेरे कुछ भी मत निकालो, मैं सबसे अलग, मेरी झलक सबसे अलग। क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए? क्या फर्क है ऊपर और नीचे में? क्या फर्क है कि इसमें भी NS2 है, उसमें NS1 है, इसको भी NS1 कर दो अगर ऐसा लगना है, सीखना है तो। ठीक है, तो NS अगर मैं इसको 4S1 भी कर दूं तो यह ब्लॉक ऐसी रहेगा, ग्रुप जरूर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्क यह है कि NS2 या NS1 देख कर नहीं टिक करना है। आप सोचो ना, हम ऐसे तो हम ये मान लो ये कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आपके पास कि 4F7 है ना, 5D1 या 4F7 5D0 और यहां लिखा हुआ है हमारे पास 6S2। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ कि क्या करोगे इसके साथ तुम। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, चलो थर्ड। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ क्या लिखोगे। इसको किताब के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नियम तो तरीका यही है, 6S 4F 5D आएगा। मैंने बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, लाइक 4 5 6 बुक के हिसाब से लिखा हुआ है ना। और ये मैं चीज सिखा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा कि बुक के हिसाब से क्या होता है। सबसे पहले पीरियड नंबर सबसे आंखों के सामने सीधा सीधा 6 पीरियड है, 6 पीरियड है। अब बेटा ये भी तो NS2 है, क्या तुम इसको एस ब्लॉक बोल दोगे क्या? क्या ये एस ब्लॉक है क्या? NS2 है, NS2 तो है सर, एस ब्लॉक क्यों नहीं है? रीजन कौन बताएगा? NS2 तो है, रीजन कौन बताएगा? कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, यस। ठीक है, मान लिया n-1 0 है, लेकिन मैंने कहा था सिर्फ n-1D नहीं देखना है, n-2f भी देखना है। तो अगर आप देखोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक चीज नजर आएगी, दिस इज योर n, दिस इज योर n-1d एंड दिस इज योर n-2f, राइट? अब n-2f भी तो खाली होना चाहिए, वरना वो भी एस ब्लॉक का नहीं होगा। अच्छा, तो ये खाली नहीं है बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसीलिए ये एस ब्लॉक का नहीं है। रीजन है n-2f में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये रीजन है। तो अब बताओ इसका ब्लॉक क्या निकलेगा? क्या तुम इसको देख के ये बता सकते हो कि ये एस ब्लॉक है? नहीं है सर, काट दिया। क्या एन पी में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है सर, पी ब्लॉक हटा दो। एस गया, पी गया। अब रही बात डी और एफ की, तो बेटा जब डी और एफ में तो साफ साफ दिख रहा है ये तो एफ ही है, तो इसका ग्रुप क्या लिखोगे? 7। सॉरी, ग्रुप क्या लिखोगे? थर्ड। और वो तो सबका सेम ही होता है, एफ ब्लॉक आते ही तो लिख दो थर्ड ग्रुप। क्या ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन देखकर वो तुमसे सवाल पूछे तीनों चीजों के लिए, तुम कर सकते हो? कर सकते हो? चलो आओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो पहले तो बताओ मेरे को। अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लो, चलो। यहां लिख लिया हमने क्रिप्टन। बताओ, सारी चीजें बताओ इसमें। अब मैं किताब के हिसाब से लिख रहा हूं बेटा कि 4D को तो पहले लिख दिया, 5S को बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, और 5P को और बाद में लिख रहा हूं। अब मैं भी किताब वाली भाषा पे चल रहा हूं, तो अब परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे ये पूछ ले कि क्या 4D में इलेक्ट्रॉन पहले गया है। नहीं, गया तो 5S में ही है, वो रूल तो रूल ही रहेगा। बट ये ठीक है कि अब प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस बुक्स में कैसे लिखा जाता है वैसे लिख रहा हूं मैं, ताकि तुमको दिक्कत ना आए।
सबसे पहले देखते ही पता लगा लो कि n इज इक्वल्स टू 5, सो योर पीरियड नंबर इज 5। क्या ये फिफ्थ पीरियड है? यस। ओहो, np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये सब कुछ बयां कर रहा है, सब कुछ बयां कर रहा है। क्या np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो फिर तो हमारी हो गई बल्ले बल्ले, ये लो p ब्लॉक। np में इलेक्ट्रॉन, ये हमारा n है, पूरा n है ये, ठीक है, जिसको हम ns और np ऐसे भी लिख सकते हो। ये ns है तुम्हारा, ये np है। np में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, p ब्लॉक हो गया। ग्रुप का मतलब होता है कि 12 कर दो और साथ में p के जितने इलेक्ट्रॉन है उतने कर दो, ये हो गया 15वां ग्रुप। हाँ भाई, सही है, बहुत बढ़िया। क्या तुम कर सकते हो अब? जी, हम कर सकते हैं। कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन कहां होगा? ऐसे देखो, ऐसे कंफ्यूजन होता है। मैं एक कंफ्यूजन वाला के लो, ल्यूटेशियम ले लो, ल्यूटेशियम। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था जीनोन, फिर 6s, हमने लिखा था 4f14, है ना, 6s2, और यहां आएगा आपका 5d1, ये ल्यूटेशियम है। सॉरी, इसको 5d1 और 6s2, ये हमने लिखा है आज। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा? ल्यूटेशियम का। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो तुम इसमें डेफिनेटली, तुम इसको देखकर ये तो बता सकते हो कि पीरियड नंबर 6 है, बिल्कुल बता सकते हो। लेकिन तुम ये भी बता सकते हो कि दिस इज नॉट पी ब्लॉक। तुम ये भी बता सकते हो कि एस भी नहीं है, क्योंकि 1 कम डी और 2 कम एफ में इलेक्ट्रॉन है, तो चलो एफ भी नहीं है। जो तुम्हारा कंफ्यूजन फंसेगा ना, वो कुछ एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें डी और एफ में तुम फंसोगे कि सर इसको डी का माने कि एफ का माने, ये तो दिक्कत है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यहां पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस बात को कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है। अकॉर्डिंग टू इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर यही पता लग रहा है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है सर। ये डिस्टर्ब करेगा, है ना, ये डिस्टर्ब करेगा, और कौन डिस्टर्ब कर सकता है? ये वाला, ये लास्ट वाला, ये भी डिस्टर्ब करेगा, है ना, जिसमें ये 5f14, ये 6d1 और ये 7s2, ये भी डिस्टर्ब करेगा, ये भी डिस्टर्ब करेगा। ये दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं जो डिस्टर्ब करेंगे। इसका नाम है ल्यूटेशियम और इसका नाम है लॉरेंशियम। ये परेशान करेंगे आपको, क्योंकि इसमें वो बात फॉलो ही नहीं हो रही कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया। देख के कैसे बताओगे तुम आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? बताओ। तुमको तो यही लगेगा कि भैया पहले एस भर गया होगा, फिर 5f14। भाई तुम तो यही बोलोगे ना कि 7s भर गया, फिर 5f भर गया, फिर 6d में एक इलेक्ट्रॉन आया, सर डी ब्लॉक। ये देख लो, हमारी उस बात के दो गलत, ये फॉलो नहीं करते बेटा उस रूल को। ये दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो अगर तुम कॉन्सेप्ट से चलते हो तो आंसर गलत आ सकता है। तुम्हें लगेगा कि यार ये भर गया, ये भर गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसे डी ब्लॉक ही तो बोलेंगे। मैं कह रहा हूं इन दोनों का ध्यान रख लेना, और ये दोनों मैंने आज दूसरी बार बता दिए हैं। कुछ नहीं करना ऐसे केस में जहां पे ये दोनों टाइप के कोई कॉन्फ़िगरेशन आए। वैसे तो ये दो ही हैं और किस इसके टाइप का कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना, टोटल कर लो, टोटल कर लो इसको। मैं कह रहा हूं तुम जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? ये 14 प्लस ये 54 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 2 कर दो, ये तुम्हारा 71 निकल के आएगा। जैसे ही 71 निकल के आए, तुम ये बोल दो एफ ब्लॉक है। हर जगह ऐसा नहीं कर सकते, फंस जाओ तो कर लो, कहीं पे भी फंस जाओ। यहां तो डेफिनेटली फंसोगे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो। हां, किसी को कॉन्फ़िगरेशन याद ही है वो एक अलग मैटर है। किसी को कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो अब देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसमें भी देखो, जोड़ लो। ये हो गया तुम्हारा 86, ये हो गया तुम्हारा 14, 86 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 103, एफ ब्लॉक। और क्योंकि एफ ब्लॉक आ गया, अच्छा इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। अब इन दोनों के ग्रुप क्या हो जाएंगे? थर्ड। ये दो ही हैं बस, और हम दो इनसे पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं आज के ही लेक्चर में, कि ज्यादा परेशान मत होना इसको। मैंने वो सारी बातें बता दी हैं जहां तो सवाल गलत होता है। जहां सवाल गलत होता है वो चीज तो मैंने ले ली। अब तुम्हें परेशानी वाली दिक्कत है नहीं।
अब मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तुमको दूं अगर, तो तुम घर से लाग, घर से करके लाना है। ये होमवर्क दे रहा हूं बेटा। ठीक है, यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तुमको उसका क्या क्या बताना है। तुमको उसका बताना है सबसे पहले ब्लॉक, सबसे पहले चलो पीरियड, सबसे पहले वही पता लगता है पीरियड, उसके बाद ब्लॉक, और उसके बाद बताओगे तुम उसका ग्रुप। बता दोगे बेटा? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता हूं, और पहला हो गया, दूसरा कर लोगे? नो वॉइस, बोल ही नहीं रहा था तो वॉइस क्यों आएगी? ए, अंशुराज चौधरी, मुझे लग रहा है नाम तो मैंने ऊपर का ले लिया और सरनेम नीचे वाले का ले लिया, माफ करना। एक पूछ रहा है 12+3 कैसे आया। ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है, और कल के लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है पी ब्लॉक के लिए, तो मैं अब उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। चलो भाई, अच्छा डी ब्लॉक का कोई एग्जाम्पल नहीं लिया ना, सही कह रहा है, ले और ले ले, ले 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 लिया है डी ब्लॉक का एग्जाम्पल। कैसे नहीं लिया है? ये रहा, पांचवा। पक- लिया है, लिया है, ज्यादा नहीं। हाँ, ये देख लेना कोई टेक्निकल, कोई सिली मिस्टेक ना कर दी हो, टेक्निकल नहीं, कोई सिली मिस्टेक ना कर दी हो, लाइक जीनोन के बाद 4 5 6 आता है। हम्म। रेडॉन के बाद 5 6 7 आता है। ठीक है। नियोन के बाद 3 आता है, जीनोन के बाद 4 5 6 आता है। ठीक है भाई, जीनोन के बाद 6 है। ठीक। चलो भाई, अब ये काम करना है आपको, अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा है। केस 2, when atomic number is given। एटॉमिक नंबर गिवन हो तो क्या करेंगे?
अरे पढ़ लो रे होगी कॉकरोचों। सबसे पहले इसमें आता है पीरियड नंबर। अच्छा ये तो मैंने पहले दिन बता दिया था कि एटॉमिक नंबर को देखकर पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हारे सामने कोई भी एटॉमिक नंबर पटक दिया कि ले एटॉमिक नंबर, और बता इसका पीरियड नंबर क्या है। कैसे बताएगा? हम्म? बता, कैसे बताएगा? इनर्ट गैस का, यस। एटॉमिक नंबर पीरियड नंबर इज इक्वल टू, पीरियड नंबर इज इक्वल टू द पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। कि भाई आपको कोई भी गिवन एटॉमिक नंबर है ना, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया, उसकी अगली जस्ट अगली इनर्ट गैस सोचो, उसका जो पीरियड नंबर है वही उसका पीरियड नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कोई भी एटॉमिक नंबर, मैंने बोला कि भाई 37 है। ठीक है, तो इसकी अगली इनर्ट गैस कौन सी, इसके बाद आने वाली, इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, तो वो 54 है। तो इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर हमें याद होना चाहिए, जीनोन होता है 5 होता है, तो इसका भी पीरियड नंबर क्या होगा बेटा, 5 होगा कि नहीं? अब बोलिए, इसका भी 5 होगा। ऐसे देखते हैं। जस्ट बाद वाली, अगली और नहीं बोले, अगली और भी है सर, मैं वो देख लूं क्या? जस्ट बाद वाली, जस्ट बाद वाली, नेक्स्ट टू दैट एटॉमिक नंबर, उसके बाद कौन सी आती है? ठीक है भाई, आहो जी। फिर आता है ग्रुप नंबर। ये आपने पीरियड नंबर आपको ऐसे निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर में जो सबसे पहले काम आसान कर लो कि इफ, है ना, वापस लिखने पड़ेंगे ये सब। अच्छा मैं नहीं लिखाऊंगा कि इफ जेड इज, ये तो लिखवा दिया यार, वापस लिखूं क्या? चलो लिख देते हैं। पहला केस कि अगर जेड गिवन जो है वो 58 71 है। दूसरा केस, अगर जेड, अगर कोई एटॉमिक नंबर गिवन है आपको और वो दिख रहा है आपको 90 से, ये सब लिखे हुए हैं आपके पास है ना, 103। तीसरा केस जो काम आसान है कि अगर आपका जेड जो है वो 118 और इधर आपको 104 कर देता हूं। ठीक है, तो भैया अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो इसका ग्रुप 3, इसका भी ग्रुप 3, और इनका तो सब कुछ पहले से याद कर लो। एफ ब्लॉक पीरियड हो जाएगा 6, एफ ब्लॉक इनके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, पीरियड हो जाएगा 7। दीज आर योर लेंथेनोइड्स, दीज आर योर एक्टिनोइड्स। इनके लिए कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो साफ साफ ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि पागल देख, पागल देख, ऐसे वाला। ये भी मैंने एक देसी जुगाड़ बताया था कि इनमें क्या होता है कि इनके ग्रुप जो हैं वो अलग अलग चलेंगे, ग्रुप जो हैं वो चलेंगे, ग्रुप जो है ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इसका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, और जो ब्लॉक पीरियड हमेशा इनका भी 7 होगा, पीरियड इनका 7 होगा, और जो इनके ब्लॉक हैं वो ऐसे होंगे कि 104 से लेके 112 तक तो होगा डी, और 113 से लेके 118 तक होगा पी। बस ये मैंने बता दिए बेटा आपको, है ना सारा कुछ। ये जो मैंने सब कुछ लिखा है ना, ये सारी पंचायती मैं पहले कर चुका हूं। एक पूछ रहा है क्या है ये, तो बेटा ये 5वां लेक्चर है और तुम्हारा पहला दिन है। ये है कहानी, सूरी पूरी कहानी ये है
कि आज 5वां लेक्चर है और तुम्हारा पहला दिन है ना? सही बोल दिया ना? क्यों? हिला डाला ना? चाय दे दे रवि। कितनी देर लगेगी? है? नहीं यार, बिस्किट नहीं खाऊंगा। अरे नहीं रे यार, अरे नहीं रे, आज ही लाया है, दिखता तू। ओ राजा जी, ओ राजा जी। एसी वाला रिमोट कहाँ गया भैया? इसने अलग बर्फ जमा रखी। भाई वो रिमोट यहाँ बाहर है क्या एसी का? नोट करो, इसलिए टाइम दे रहा हूँ तुमको। मेरी पंचायती मत सुनो। हम्म, भाई कतई बर्फ जमा रखी थी इसने। एस्किमो बनना पड़ता अभी मेरे को, टुंड्रा प्रदेश में, जैसा कर दिया था इसने स्टूडियो को। लिख दिया, आगे बढ़े। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक कौन से एलिमेंट्स के ग्रुप निकालना सीखे हैं? सिर्फ 58 टू 71 के लिखे हैं, 90 से 103 के लिखे हैं, 104 से 118 तक के लिखे हैं। तो क्या पूरी पीरियोडिक टेबल के हो गए क्या एटॉमिक नंबर? नहीं हुए ना? इसका मतलब है ये तो हमने हमारा काम आसान किया। अरे भाई, इसमें कोई पूरी पीरियोडिक टेबल थोड़ी आ गई, देखो ना जरा। इनके अलावा तो एटॉमिक नंबर है। ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये 14 एलिमेंट्स हैं, ये 16 एलिमेंट्स हैं। भाई 10 डी ब्लॉक के और 6 उसके, ये कितने हुए? 16। कितने हो गए मुझे बताओ? ये 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 एलिमेंट्स। क्या सिर्फ इतने ही है क्या? नहीं ना, और भी है। तो बाकियों का भी तो ग्रुप नंबर निकालना पड़ेगा, है ना? तो बाकियों का ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना? बाकियों का ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लिख दो। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू जेड गिवन, जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें जोड़ोगे बेटा 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ये एक फॉर्मूला है। देखो, अगर आपकी पीरियोडिक टेबल पर कमांड अच्छी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इन फॉर्मूला वगैरह की जरूरत पड़ती है। अगर कमांड अच्छी है तो डायरेक्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटॉमिक नंबर की पोजीशन तुम्हारी आंखों के सामने, अगर तुम्हारी पीरियोडिक टेबल पर पकड़ अच्छी है, तुम दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से सोच सकते हो उस एटॉमिक नंबर के बारे में, तो मुझे जरूरत नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ट्रिक्स याद है, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? लेकिन जैसे मैंने दे दिया, कोई एटॉमिक नंबर दे दिया 80, ठीक है? कोई एटॉमिक नंबर ले लिया 80, ये लो जेड 80, जेड इज इक्वल्स टू 80, ये ले लिया हमने, पहला एग्जाम्पल। अब इसको देखकर तुम पीरियड नंबर निकाल लोगे, ठीक है? इसको देखकर तुम क्या निकाल दोगे? पीरियड नंबर निकाल दोगे। अब तुम्हें ग्रुप नंबर निकालना रहेगा। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो यार 80 कहां आता है, कहां आता है, कहां आता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो शायद ग्रुप नंबर भी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर नहीं आता है तो ये रहा फॉर्मूला, करो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, कैसे क्या होता है देखो। हमको क्या दिया हुआ है? जेड गिवन कितना दिया हुआ बेटा? 80 प्लस क्या करेंगे? 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस। 80 10 90 8 98, और 98 माइनस 86 कितना हो जाएगा? 12। ये 98 माइनस 86 हो जाएगा आपका 12। ये इसका ग्रुप नंबर आया, ये इसका ग्रुप नंबर आया। क्या तुम इसका पीरियड तो सीधा बोल सकते हो? पीरियड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इनर्ट गैस 6, नेक्स्ट इनर्ट गैस इज योर रेडॉन। 80 के बाद आएगा 86, 86 का पीरियड नंबर होता है 6। इनर्ट गैसेस के पीरियड नंबर याद होने चाहिए, इनर्ट गैसेस के पीरियड नंबर याद। ये पूरा ही बंद हो गया, अब इस राजस्थान बना दिया आप तो।
ठीक है, ओके। ये इसका ग्रुप नंबर हो गया 12। अब जो ग्रुप नंबर होते हैं उससे तुम ब्लॉक बता सकते हो क्या? 1 से 2 S, 3 से 12 D, 13 से 18 P। लो, तो ये 12 आया, तो बताओ ब्लॉक क्या लिखोगे? डी। ब्लॉक क्या लिखोगे बेटा? डी। ठीक है, अब एक कह रहा है लिथियम का निकालो। पहले मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूं? है? बोल। तू लिथियम के लिए भी पूछेगा सब कुछ है? मतलब जनावर, 3 एटॉमिक नंबर है उसका। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 दिया है तो तू पूछेगा सब कुछ कि बताओ इसका क्या 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 है। मतलब प्रोसेस पे इतना ध्यान देगा तू। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों के लिए नोट। डू नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 12। अब तेरा लिथियम तो इसमें आ गया, तो सर 1 से लेके 12 तक क्या करें? कुछ नहीं करें, याद कर। 1 से लेके 12 तक का तू नहीं बता सकता क्या? भाई 1 से लेके 12 छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं पूरी पीरियोडिक टेबल का देख के बताओ। 1 से 12 तो वैसे ही याद हो जाते हैं यार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, खत्म हो गए 12। हो गए। इतना तो वैसे ही याद होता है। तुम्हारा फिजिकल वाले सर तो कह के गए मतलब 30 तक याद करो है। अब देख, ये पहला, अभी और दर्द खत्म नहीं हुआ है। एक नोट, दूसरा नोट, इफ वैल्यू या वैल्यू छोड़ो, इफ वैल्यू, हाँ ठीक है, कम इन नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टीड ऑफ 18 इन फॉर्मूला। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? जेड गिवन प्लस 32 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अगर तुमको लगता है कि वैल्यू माइनस में आ गई सर, कब आएगी माइनस में? जब ये दोनों मिलकर छोटे रह जाए और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए। ये दोनों मिलकर छोटी वैल्यू हो और ये वाली बड़ी रह जाए तो माइनस में आंसर आएगा। बताओ कैसे? एग्जाम्पल 57। अब बच्चे देख के बोल देंगे 57 लेंथेनम होता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप है सर, डी ब्लॉक है ना, 6th पीरियड है। करने वाले ऐसे भी कर लेंगे। चाय लाया है, ये इज्जत से लाना, कप में ला थोड़ी। यार ये तू ऐसे लगा, ऐसे मत पिलाया कर। ऐसा मुझे लगता है कि अभी जस्ट प्लास्टर करके नीचे उतरा ही हूं मैं। इसी से गिलास में दे देते हैं। इज्जत से ला, अभी कप में लाएगा। पहले फ्लोर पे ईंटें चढ़ाई है क्या मैंने कि आ जाओ बैठो चाय पियो? ये लो, अब ठीक है, अब ज्यादा सही है। ले भाई 57। अब 57 में तुम पहले फॉर्मूला अपना वाला लगा लो। चलो, कह रहे हैं भैया हम लगाएंगे, बोले लगा लो। तुम लगाओ 57 प्लस तुम इसमें करोगे क्या?
18 करोगे, माइनस तुम इसको 54 करोगे, सॉरी 86 करोगे। जरा जोड़ना रे, कितने हुए? 7 8 15, 5 1 6 7, कितना हो रहा है? 57 10 67 और 8 75। सही है। अब 75 में से 86 निकालो जरा, कितने हो रहे रे? 11। तो तुम बोलोगे कि ये 11वां ग्रुप है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आई है -11। ये वैल्यू क्या आई है बेटा? ये वैल्यू आई है -11। माइनस में आना ही नहीं चाहिए। बोले माइनस वाला ग्रुप ढूंढो पहले, तो नई पीरियोडिक टेबल बना रहे, माइनस वाला ग्रुप ढूंढोगे। इसका मतलब है जो हमने मिस्टेक करी वो क्या है, हम जब ऐसा फंस जाएंगे, ज्यादा नहीं है वो जो एग्जाम्पल है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? जो नॉर्मल है उस पर तो ध्यान देंगे नहीं। अब इसमें तुम 32 जोड़ो, और 32 जोड़ के फिर माइनस करो। अब बताओ कितना होगा? अब देख, 89 माइनस 86, 3, करेक्ट है। हम जानते हैं इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, 3 है। अब क्योंकि ये 58 से 71 तो है नहीं, तो एफ ब्लॉक तो बोलेंगे नहीं, तो ब्लॉक क्या बोलेंगे इसको? डी बोलेंगे। और पीरियड तो इसका दिख ही रहा, पीरियड तो इसका दिख ही रहा है, 86 से तुम 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी वैल्यू माइनस में आएगी इस फॉर्मूले की, 18 की जगह क्या लगाओगे? 32। क्या लगाओ बेटा? 32। हाँ, कितना जोड़ोगे? 32। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? लॉजिक बिहाइंड इट ये है कि ये जो 14 का डिफरेंस है, 18 और 32 में 14 का डिफरेंस है, वो 14 एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स हैं। वो 14 एफ ब्लॉक की वजह से आने से डिफरेंस बढ़ गया। वही डिफरेंस की वजह से यहां पर माइनस में वैल्यू आई थी, तो इसीलिए वो 18 में 14 का डिफरेंस जोड़ के हमने 32 बना दी। ठीक है भाई? अब समझ गए कि 18 की जगह 32 क्यों लिखा? क्योंकि वो 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट जोड़े हमने बीच में। ठीक है, अब समझ आए ना, तो 32 बोर से उड़ा दूंगा। हाँ, ठीक है। लॉजिक ढूंढ रहे हैं, बहुत सी जगह मिलेगी तुमको लॉजिक ढूंढने के लिए। बहुत सी जिंदगी बहुत मौका देगी लॉजिक ढूंढने की, बहुत जगह होंगी, किताबों में भी, लोगों की बातों में भी, रिश्तों में भी। लेकिन जहां जरूरत हो वहीं ढूंढो। यहां लॉजिक मैंने पूछ ली, तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया। बाकी मैं कह रहा हूं कि लॉजिक वाले भैया 57 देख के आंसर सीधा निकालना। लॉजिक क्यों ढूंढता है? वैसे जिंदगी बहुत मौका देगी बेटा। ठीक है, बोल। अब एक तुम कर लोगे, अब ये होमवर्क दे दूं? ए बाबू, क्योंकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं। होम वर्क, ले, इधर देख ले बाबू सोना, मेरे पढ़ाना से तुम खुश हो ना? पहला 72, दूसरा 33, तीसरा 82, चौथा 113, पांचवा
60, छोड़ो 68, ठीक है। 92। जो काम आसान, हमेशा जब भी कोई एटॉमिक नंबर देखो तो पहले ये पता करो एफ ब्लॉक का तो नहीं है कोई, क्या 104 से 118 के बीच का तो नहीं है ना? ये ऐसा हो, ये देखो, ये सब, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे देख, देख, मुझे देख। ठीक है भाई, ठीक है, कर लो, इतना बहुत है यार, बहुत प्रैक्टिस है, छोड़ो ना यार, क्या इनके ए क्या क्या करोगे रे? हाँ, ए इसको देख के इसका पीरियड नंबर निकालने का, फिर इसका ब्लॉक निकालने का, और ब्लॉक आने पे इसका ग्रुप नंबर निकालने का। अच्छा, ग्रुप नंबर निकाल दे पहले, चल पहले ग्रुप नंबर निकालने का, फिर इसका ब्लॉक लिख देने का। क्या? ठीक है। एक कह रहा सर नहीं समझ आया, आएगा भी नहीं। टाइम है अभी, एक बार और सोच ले। अब एक आता है एक फर्जी सा टॉपिक, है ना? 100 से ऊपर का नाम लिखने के लिए क्या हुआ कि भैया आज तो उनके नाम है, ये देखो, अगर हम बात करें तो आज उनके नाम भी हैं और उनके ये भी हैं, क्या बोलते हैं, सिंबल भी हैं। लेकिन फिर भी आईयूपीएसी ने कहा कि लड़ाइयां ना हो, इसके लिए क्या हुआ कि जब 100 से ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर जब हो रहे थे तो अलग अलग देशों में एक साथ हो रहे थे। भाई ठीक है, बहुत सारे जगह साइंटिस्ट एक जगह बैठ के काम तो करेंगे नहीं, कोई किसी के देश में लगा हुआ है, कोई अपने देश में लगा हुआ है, कोई अपने देश में लगा हुआ है। तो हो ये रहा है कि सब लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं, आके बोल रहे भैया कि मैंने ये वाला 105 नंबर एलिमेंट में मैंने खोजा है। क्या बोलेगा वो कि 105 नंबर एलिमेंट मैंने खोजा है, मैं मेरे नाम पे नाम रखो इसका, 105 नंबर मैंने रखा है मेरे नाम पे। तो लड़ाई बहुत होती थी कि मेरे देश के नाम पे रखो, मेरे नाम पे रखो, ठीक है, मेरे सरनाम, मेरी कास्ट के नाम पे रखो। तो वहां ऐसा चल रहा था। तो लड़ाई देखते हुए आईयूपीएसी ने कहा यार ये क्या करें हर देश में, तो उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया, बोले कि सब चुपचाप बैठ जाओ, बाद में जब अप्रूव होगा तब हम तुमको नाम देंगे, वरना एक नियम हमेशा पैरेलल चलेगा और वो नियम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बोले मैं जैसे बोलूं वैसे नाम लिखो। बोले क्या, कैसे लिखें, कैसे लिखो, करो क्या बताओ, क्या क्या बताऊं, बोले बोले कि आ जाओ, कह रहे कैसे कि 0 को निल लिखेंगे। बोले सर ये तो पता है। 1 को अन लिखेंगे, 1 को अन लिखेंगे, 2 को बाई लिखेंगे, 3 को ट्राई लिखेंगे, 4 को क्वाड लिखेंगे, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन नहीं लिखेंगे, ENN लिखेंगे। बोला ये नाम पहले इस तरह से रहेगा। बोले ठीक है। दूसरा नियम, हम सफिक्स यूज करेंगे और वो होगा ईएम। कौन सा सफिक्स यूज होगा इन सबके में? ईएम यूज होगा। तो बोला अच्छा जी, बोले हाँ, बोले बताओ फिर, कह रहे क्या? बोले वो 120 का बताओ। बोले यार 120 का कैसे बताएंगे, 118 ही एलिमेंट है। नहीं नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 120 का बताओ, आपके नियम से 120 का बताओ देखे। तो ठीक है, हमने कहा 1 2 और 0, तो हमने कहा अन। ठीक है, 1 का मतलब अन, 2 का मतलब बाई, बाई, ठीक है देख ले भाई, 0 का मतलब निल, निल, और हम इसमें ईएम लगाएंगे। सफिक्स तो यूज करना है। एक कह रहा सर यू आर ए पागल। पागलपन जरूरी है, जो भी काम करो उसको पागलों की तरह करो, पागलपन जरूरी है, ठीक है ना? पागलपन जरूरी है। पागल में शिद्दत होती है एक काम को करने की। एक पागल आदमी जो होता है ना,
उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगन, वो रोज एक ही काम करता है, वो जिस भी तरह का उसमें डिस्टर्ब होता है वो बोर नहीं होता कभी। इसीलिए कहते हैं पागलपन जरूरी है। एक पागल के अंदर एक लगन होती है बेटा। एक पागल से तुम जो सीख सकते हो वो है लगन। वो डेली एक ही काम करता है, लगन से करता है, शिद्दत से करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता उसे लोग क्या कह रहे हैं। उसके पास एक लगन है, एक डेडिकेशन है। तुम्हारे पास है नहीं ना। अब इस मायने में तो तुम पागल से ज्यादा बदतर हुए फिर। तुम्हारी तो हालत ज्यादा खराब है, पागल ज्यादा ठीक है तुमसे। उसके पास डेडिकेशन है। चलो तो अब क्या लिखोगे इसको? अन बाई निल ईयम। देखो क्या क्या उठाया हमने, अन उठाया, बाई उठाया, नील उठाया। ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली 120 हमारे पास नहीं है, बट एनसीईआरटी ने पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, एक सवाल है कि 120 का नाम बताओ। तो अन बाई नीलियम, क्या नाम हो गया इसका? अन बाई नीलियम। क्या है भाई? अन बाई नीलियम। अच्छा इसका नाम बताओ फटाफट। 111 का, ये पहला हो गया। दूसरा बताओ जरा, 111 का नाम बताओ जल्दी बता। यस, कह रहे एक का मतलब अन, दूसरे का मतलब भी अन, कह रहे एक का मतलब अन, कह रहे ईयम। तो क्या लिखोगे? अन अन अनियम। क्या लिख रहे हो? कह रहे अन अन अनियम। अब इसका सिंबल कैसे बनाओगे? इसका पहला उठा, इसका पहला उठा, इसका पहला उठा, उसका कुछ नहीं उठाना। तो इसका सिंबल होगा यू बी एन। इसका सिंबल क्या होगा बेटा? यू बी एन। इसका सिंबल कैसे बनेगा? यू यू यू। कह रहे सर ये तो वैसा लग रहा है आईसीआईसीआईसीआईसीआईसीआईसीआई। बोले कितना लिखना है पता नहीं, पर बैंक होता है ये पता है। वैसा सा लग रहा है सर, अन अन अनियम। कह रहा है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग है। और ये कोई बंगाली मिठाई नहीं है, ठीक है। इनके नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई बंगाली मिठाई होगी। किसी के मुंह में पानी आ रहा हो बेटा तो मैं, भाई आ सकता है ना, तो मैं पहले क्लियर करता हूँ, ये बंगाली मिठाइयां नहीं है, इनके नाम है, ये नाम ऐसे ही लिखते हैं, बंगाली मिठाइयां नहीं है। ऐसा नहीं लगता? जो बंगाली हैं वो तो खैर ज्यादा अपन तो उतना जानते नहीं है, पर अपनी तरफ जो बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं वो फिक्स होती है। बीच में रसगुल्ला होता है, ऊपर नीचे मावा होता है, मतलब ऊपर नीचे क्रीम होती है, बीच में एक चपटा रसगुल्ला होता है, और ढेर सारी चीजें उसमें कलरफुल लगी होती है और बहुत मीठी होती है। और उनके नाम सुनोगे तो ये ऐसे ही टाइप के ईएम जीएम पीएम ही होंगे। अपनी मतलब जो जो बंगाल में रहते हैं वो तो खैर पता है ना, उनको तो वो तो खैर और चीजें रखते ही होंगे। सौंदेश, एक एड में देखा था मैंने तो, सौंदेश, है ना, होता है ना। तो ये ऐसा ही है बेटा, अन अन अनियम, ठीक है। कर लोगे? यू 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 ऊ, ठीक है भाई। लो अब देख, 101 ये नंबर लिखे हुए हैं, अन निल अनियम। 102 अन निल बाह्यम। 103 अन निल ट्राइयम। और इनके नाम यूएनयू, यूएनयू, यूएनबी, यूएनटी। अन निल क्वाडियम, अन निल पेंटियम, अन निल हेक्सियम, क्योंकि बीच में जीरो है तो सबके बीच में निल ही आ रहा है। अन निल सेप्टियम, अन निल ऑक्टियम, अन निल एनियम, नोनियम नहीं। फिर आ गया ये देखो, 110 अन अन नीलियम। फिर 111 जो अभी हमने लिखा, अन अन अनियम।
फिर 112 अन अन बाइयम, अन अन ट्राइयम, अन अन क्वाडियम, अन अन पेंटियम, अन अन हेक्सियम, है ना, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम। नहीं, इसको ये वाला तुम मत लिखो, तुमको जो लिखना है उसको नोट्स में से एक जगह छोड़ दो अपने में। हुआ क्या कि ये सबको मजा आ रहा था, सबको मजा आ रहा था, कह रहा ओ बहुत आसान टॉपिक, आसान टॉपिक। भैया मजा तब खराब हुआ जब 2020 नीट में, नीट 2020 में एक सवाल आया, और एक सवाल में उसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर दे दिए इधर वाले, और ऐसे नाम लिखने के लिए नहीं बोला उसने, ऐसे नाम लिखने के लिए नहीं बोला, मतलब उसने ये वाले सिंबल दे दिए। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई नहीं पढ़ता। हम लास्ट कहां तक पढ़े हैं कि मैडम नाश्ता लाओ, यहीं तक पढ़ा है हमने, 103 तक हम पढ़े हुए हैं, राइट, है ना, एक्टिनोइड्स 103 तक हम पढ़े हुए हैं। इससे आगे वाले तो हमने पढ़े ही नहीं। बोले सब दिमाग खराब हो गया सबका, बोले यार ये क्या है यार, ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये कैसे आप बता दें। भाई हमको इसका नाम आता है, बोले 108 का नाम अनिल ऑक्टियम होता है, लिख दोगे वो सब ठीक है, सिंबल भी बता दोगे ये ठीक है, लेकिन जब आईयूपीएससी ने अपना ऑफिशियल नेम इनके अब लॉन्च कर दिए हैं, अब लॉन्च कर दिए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भैया अब हमारे लिए दो तरह के सवाल हो गए, पुराना उन्होंने हटाया नहीं, नया उन्होंने लगा दिया। अब या तो वो पुराने सिस्टम को हटा दे, तो हम नए सिस्टम को तरफ, लेकिन पॉइंट वो है कि उन्होंने वो भी रखा हुआ है और ये भी नया सिस्टम लेके आ गए, बोले कि हमने सबके नाम, अब हमने लड़ाई जो है वो खत्म कर दी है, समझौता हो गया है, कौन सा किसका नाम रहेगा, ये नाम आ गए, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, रदरफोर्डियम, नाम से पता लग रहा होगा कि ये रदरफोर्ड वाला हिसाब किताब है, रदरफोर्डियम, है ना, डबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, यानी ये बोहर वाला हिसाब है, नियम, ऐसे खुद ये ऐसे देखो, ये खूब सारे नाम लिखे हुए बेटा, लिखे हुए। अब सर इनको कैसे याद करें हम, तो अब तो मैंने क्या किया कि ये एनसीईआरटी की टेबल है पूरी, ये पूरी टेबल एनसीईआरटी की, मैंने क्या किया उसी टेबल में एक ट्रिक करके एक ऐड कर दिया पॉइंट। ये देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, तुमको ऐसा मत समझना कि सर आपकी वाली एनसीईआरटी में ट्रिक वाला टेबल है क्या, नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने इसी के कलर को मैच करते हुए लिखा है, ये उसकी टेबल में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपको एक ट्रिक दे दी। मोदी का नंबर लाहौर के रिफ्यूजी ने दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया, हंस मत 10 रंग का कौन सा नहीं फ्लावर, मैक लवर्स टू सी ओ गॉड, ये मैंने आपको एक ट्रिक दे दी। इसलिए अगर दोबारा ऐसा कोई सवाल आता है, जो कि 2020 के बाद आया तो नहीं है, दोबारा ऐसा कोई सवाल आता है तो आप अब कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसकी भी ट्रिक दे दी। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म, लाइक अब आपको 104 से लेके 118 तक के नाम भी आ जाने चाहिए, इस तरह से तो आ ही जाएंगे, ये तो बहुत आसान सा है ही काम। लेकिन अब जो असली नाम है उनके, जो आईयूपीएससी ऑफिशियल नाम दे चुका है उनके, अब तो वो अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऐसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, वैसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे में दिक्कत है नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट से चलते हैं, वो हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिक बता दी। ठीक है भाई, अब क्या करें, सब लोग अभी तक तो ऐसे ही ऐसे पढ़ रहे थे, 2020 में झटका लग गया लोगों को, कह रहे ये दिए हैं तो ये भी याद करो, तो ठीक है ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक कर लेंगे। चलो बेटा, ये वाला हम कर ही चुके हैं तो इसको तो हटा ही देते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक एज अदर्स। आओ भैया, ये रहो तुम्हारा पोल, लगाओ दिमाग। एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जो डिफरेंट है, दूसरे ब्लॉक का है, बाकी तीन कॉन्फ़िगरेशन सेम ब्लॉक के हैं।
क्या बात है, 66%। लेकिन ये 19 वाले कौन है तो अभी भी नहीं समझ आता बेटा। इतने भूखे मत रहो जीवन में, और भी ऑप्शन होते हैं कि सिर्फ पहला ऑप्शन है, ठीक है, कि ए से आंसर। तो ए से आंसर नहीं होता बेटा, ए से ऑप्शन का मतलब होता है ए। और लाइफ में हमेशा पहले ऑप्शन को ही सही मत माना करो, ठीक है, और भी ऑप्शन होते हैं लाइफ में, समझो बात को। साद ने 1.65 सेकंड में ही सल्टा दिया। विवेक संधन, विवेक संधन, संधन, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बहुत बधाई। चलो, आप जीवन में और ऐसे ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और सफलता के नए आयाम स्थापित करें। चलो भाई, बधाई आपको। आंसर है बेटा इसका सी, क्योंकि ये जो है ना, ये एस ब्लॉक का है, ध्यान से देखो इसको। इसमें इसकी वजह से डी हो गया, इसकी वजह से डी हो गया, इसकी वजह से डी हो गया। याद करो, मैंने कहा सिर्फ NS2 नहीं देखना है, अंदर एक कम डी में और दो कम एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ आया? तेरा साध हैकर है। हाँ। इस सवाल के साथ साथ चलो, मेरे मेरे साथ देखो, इस सवाल को करने का मजा बताता हूं, ठीक है? पोल करोगे? चलो पोल कर लो। ए प प प प प प- पोल। आओ भाई आओ। साध हैकर है, साध हैकर है। अच्छा, वाह, यही करोगे तुम? पर पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सारी बातें तुमको आती है। एक लड़का कह रहा है सर यू आर सो हैंडसम। तो लड़का कह रहा है, इसलिए अगर उसके घर वाले सुन रहे हो तो भैया ध्यान रखो, आपका लड़का गलत जगह आकर्षित हो रहा है, उसे ठीक करिए। हाँ भाई, बोलो। देखो 49 आधे लोगों ने, मलिक मोहसिन कश्मीर, ओ भाई साहब डायरेक्ट ठंड से आ रहा है, शिवम कुमार, प्रिया पांडे, इन सबको बधाई। कहाँ दिक्कत आई? आ जाओ बेटा, सुनो। ये सवाल तो ऐसा है ना, अगर मेरे से पढ़े हुए तो पहली चीज, ब्लॉक कौन सा? पी। ब्लॉक कौन सा? पी। सिक्स्थ पीरियड, ओके, यानी कि 6P से डिसाइड होगी चीज। 6P से डिसाइड होगी तो गया, गया। अब बचे दो। फिर कह रहा है लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट वो होगा जो P6 होगा, इसका मतलब है 6P6 ढूंढ, खत्म बात। छठा पीरियड है, पी ब्लॉक है, 6P लास्ट है, तो छठा भर गया, 6P6 आंसर। सवाल समझ आया कैसे किया? देखो, पी ब्लॉक, सिक्स पीरियड, 6P, क्योंकि हमको पता है NP में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर कह रहा है लास्ट एलिमेंट है, लास्ट वो होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 छठा भरा होगा, तो ठीक है 6P6 देख ले फिर। तो इसीलिए ये लास्ट की वजह से ये भी गया। अरे समझ आया? P1 P2 P3 P4 P5 P6, छठे पीरियड का पी ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट तो P6 ही होगा ना। आसान है।
आहो जी। ये देखो, इसमें थोड़ा सोच समझ के करना बेटा, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं। एक वैल्यू ले लो, चलो एक वैल्यू ले लो, यहां पे n इज इक्वल्स टू 4 रख के सारे सवाल कर लो। n की वैल्यू 4 ले लेना, उसके बाद ये सारे सवाल कर लेना। ठीक है, वो NS2 है और इसके साथ ही NP1 है। ठीक है, NS2 NP1। और अगर ये n-1 इन सब के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी ये है, ये सब n-1 वैल्यू है, एक साथ लिखा हुआ है। तो देखो, अगर मैं n की वैल्यू एक एक n की वैल्यू 4 ले लेते हैं इसको समझने के लिए, तो हमारे पास n की वैल्यू अगर 4 है, तो अब ये ऑप्शन कैसा बनेगा? 3s, क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो ये हो जाएंगे हमारा 3s2, फिर ये 3p0, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 4s2 और फिर 4p1, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब ये तो ओवरऑल ही गलत हो गया कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एल्कली मेटल्स का मतलब होता है बेटा एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में भी NS1 वाले, NS1 ढूंढना है हमको। चलो इसको तो वैसे ही हटा दो, ये NP1 है तो ये तो वैसे ही कट गया। फिर ये NS1 है, इस पे काम करेंगे। यहां पे NS2 है तो देखो इसको भी हटा दो। अब इन दो में हमारे को देखना है, सिंपल सी बात है, एल्कली मेटल मतलब NS1 होता है। ठीक है, पहले वाला ग्रुप का, तो चलो वो दो तो कट गए, इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं, चलो आ जाओ। ये देखो, हम इसको 4s1 लिख दें इसको। अब ये अंदर जो भी हैं ये एक कम वाले हैं, एक कम वाले हैं, यानी कि 3s2 हैं, 3p6 हैं और 3d10 है। अरे यही होगा, 3s2 3p6 3d10। ठीक है, फिर यहां देखो, इसको भी 4s1 कर देता हूं, ये वाला से 4s1 लिख दिया। फिर यहां देखो, अंदर अंदर क्या है, 3s2 है और 3p6 है। अब मुझे कौन बताएगा इन दोनों में से कौन सा एस ब्लॉक का मानूं मैं, किसे मानूं? और अगर सी मानूं तो बी को क्यों ना मानूं? चलो ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि चल ये तो नहीं होगा सर, ये तो NP1 दिख रहा है, तो ठीक है NP1 है तो वो तो पी ब्लॉक है, बात खत्म। वैसे तो वो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखा हुआ है, और अगर सही मान भी ले एक बार के लिए तो भी वो नहीं है, वो तो पी ब्लॉक है, हटाओ इसको। तो फिर ये भी नहीं है सर, क्योंकि इसमें भी NP6 है, इसमें भी NP6 है, तो ये भी नहीं है, दो तो काट दिया, अब दो हैं। तो पॉइंट यह है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, कौन बताएगा? आंसर चलो मैंने मान लिया कि आंसर सी है, आप सबने आंसर सी दिया है। मेरा सवाल यह है कि बी क्यों नहीं है? बी वाला कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं बिलोंग करता है एस ब्लॉक से? बताओ। बिकॉज एक कम डी में इलेक्ट्रॉन है, NS1 is present but N-1D means 3D। ठीक है, 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3D, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3D, बट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N-1 मीन्स 3D। ठीक है, इसलिए ये एस ब्लॉक का नहीं है। यस, अब इसमें देखो, क्या ये N-1D में है क्या? नहीं, ये N-1D है, ये N-1P है, ये N-1P है। ऐसी कोई शर्त थी नहीं ना हमारे पास, तो N-1D में नहीं होना चाहिए, ये रहा N-1D। ठीक है, समझ गए बात को? थोड़ा मुश्किल सवाल है। चलो, अब मॉड्यूल से कुछ होमवर्क देके जाऊंगा मैं, फ्रॉम मॉड्यूल।
अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ छोटे मोटे सवाल देकर जाऊंगा, अपने नोट्स में देख लेना। क्लास ऑफ कर रहा हूं, बाद में देख लेना। अब हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस स्ट्रक्चरल पार्ट में, तो कल हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपके टेस्ट में जो 7 तारीख को आपका टेस्ट है उसमें प्रॉपर्टीज वाला नहीं आ रहा है, इससे पहले पहले वाला ही आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो कल तक पढ़ाऊंगा वही आएगा। ठीक है भाई, ओके चलो, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। होमवर्क मॉड्यूल से देके जाऊंगा, नोट कर लेना, बाद में लिख के जाऊंगा कि होमवर्क मॉड्यूल से दिया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव मॉड्यूल, तो बेटा मंगाओ, परचेस करो। अगर टीचर के साथ प्रॉपर फ्लो में और कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो चीजें करनी तो पड़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।